ये देखें 5 एम्पेयर खा रही है। मैं आपको लाइट जला के दिखा देता हूँ। 5.0 एम्पेयर, 4.9 एम्पेयर में इसको होल्ड कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें ये मोटर सिर्फ 4.9 एम्पेयर आपके खा रही है, आप देख सकते हैं, आपको अगर नज़र आ रहा है, यानी कि पूरे 5 एम्पियर भी नहीं है और ये चल रही है। और ये कितने 12 वोल्ट पे चल रही है। तो 12 को ज़रा 5 से मल्टीप्लाई करें, कितने बने 60 वाट। 5 से 60 वाट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। पुरानी वाली मोटर 700-800 वाट आपकी खा रही हैं, पहली फुर्सत में उनको उतार के चेंज कर लें। ये वाली पानी की मोटर तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने अपनी कन्वेंशनल मोटर के अंदर एक छोटी सी तब्दीली कर ली तो आपके बिजली के बिलों में हज़ारों रुपए का आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है या अगर अभी आप सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्लान कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ये छोटी सी तब्दीली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। मुकम्मल डिटेल और तफसीलात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट ये को आपने स्किप नहीं करना है और एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो मेरा पानी का पंप है, जिसको आप पिस्टन पंप भी कहते हैं, इसको आप डंकी पंप भी कहते हैं, इसको आप सक्शन पंप भी कहते हैं, ये मेजॉरिटी घरों में मौजूद होता है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पानी खींचने के लिए। कई घंटों तक घरों में मुसलसल चलता है। इस पंप के अंदर जो कन्वेंशनल मोटर लगी हुई होती है वो नॉर्मल एसी इंडक्शन मोटर होती है, जो कि अगर मैं इसकी बात करूं ये आधे का पंप कहलाता है, यानी कि सबसे छोटा घरेलू पानी खींचने वाला ये पंप है। इसके अंदर जो पुरानी मोटर लगी हुई होती है, जो बड़ी वाली होती है, वो तकरीबन 600 से 700 वाट मुसलसल खा रही होती है। अगर 700-750 वाट उसने खाए तो 2 घंटे चलने में वो आपका 1.5 यूनिट गिरा देगी। यानी कि अगर आपके घर में 4 घंटे भी ये मोटर मुसलसल चल रही है, रोज़ाना चल रही है, तो आपके 3 यूनिट दिन के हिसाब से गिरा देगी। आप अंदाज़ा कर लें कितनी ज़्यादा वाटेज वो बड़ी वाली मोटर लेती है। मैंने क्या किया है इस मोटर के अंदर, मैंने अपनी इंडक्शन मोटर इसमें से हटा दी है और एक छोटी सी जो तब्दीली की है वो ये मोटर मैंने इसके अंदर लगाई है, जो कि 12 वोल्ट डीसी की मोटर है। इसको 12 वोल्ट डीसी की मोटर कहते हैं। किस तरीके से आपने इसको ख़रीदना है, कैसे आपने इसको अपनी मोटर में इंस्टॉल करना है, क्या इसकी देखभाल है, क्या इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, कितना ये आपकी बिजली के बिलों में फ़ायदा देती है, कितनी ये नॉइस लेस मोटर है, कितनी बेनिफिट करती है आपको ये चलने में, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से आप इसको फिट करते हैं, तमाम चीज़ें बताऊँगा, तो वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है। सबसे पहले ये इसकी बेल्ट है, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको मैं मोटर तरीके से बिल्कुल बेल्ट हटा के दिखा सकूँ। ये है 12 वोल्ट डीसी की मोटर, जो कि इसके ऊपर इस तरीके से कनेक्ट हुई हुई है। कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, सिर्फ पुरानी वाली मोटर इस पे से हटानी है, कैपेसिटर वाली जो इंडक्शन मोटर होती थी बड़ी वाली भारी भरकम, और उसकी जगह आपने ये मोटर माउंट करके चारों नट बोल्ट यहाँ पे टाइट कर देने हैं। इसको किस तरीके से आपने इंस्टॉल करना है, किस तरीके से और कहाँ से ख़रीदना है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात आ जाती है इस मोटर को ख़रीदने की, ठीक है। कितनी इसकी प्राइस है, ये कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से आप एक अच्छी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ये आम हो गई है मार्केट के अंदर, तो धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और 1 नंबर और 2 नंबर चीज़ें भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ख़ास तौर से जब बंदा थोड़े से पैसे बचाने की कोशिश करता है तो दुकानदार उनको लो क्वालिटी की चीज़ जो है वो अच्छी कह के बेच देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी निशानी बताऊँगा मोटर की कि कौन-सी आपने लेनी चाहिए और कौन-सी नहीं लेनी चाहिए। इस मोटर को अच्छी क्वालिटी की मोटर परचेज़ करने के लिए कुछ अहम बातें जो कि मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले ये जो मोटर आप खरीदें, या आप किसी ट्रस्टेड दुकानदार से ख़रीदें। ट्रस्टेड दुकानदार की कोई ऐसी हाई-फाई निशानी नहीं होती है। ट्रस्टेड दुकानदार ऐसा ही होता है जो किसी भी इलाके में मशहूर हो कि ये बड़ी दुकान है और ये अच्छी दुकान है और ये होलसेलर है और ये बंदा अच्छा है, जिसकी थोड़ी-सी मार्केट में रिप्यूट हो, आप वहाँ से। आम कस्टमर के लिए बता रहा हूँ जिसको कुछ नहीं पता होता, वो मोटर उठा के या टेक्निकली उसको चेक नहीं कर सकता, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप अच्छी जगह और ट्रस्टेड और बड़ी दुकान से इसको ख़रीदें। पहला इसका असूल है अच्छी मोटर ख़रीदने का। दूसरा असूल ये है कि दुकान में जितनी भी मोटर्स अवेलेबल हैं, आप उससे कहें कि मुझे बेस्ट, जो भी शॉपकीपर है उससे कहें मुझे सबसे बेहतरीन क्वालिटी की मोटर दीजिए, तो वो आपको मुख्तलिफ साइज़ेज़ इसके दिखा सकते हैं कि भाई एक मोटर जो है ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। आपने कोशिश ये करनी है कि बड़ी से बड़ी मोटर लेनी है। जितनी बड़ी आप मोटर लेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपने इसकी प्राइस का ज़रूर ख्याल रखना है। बगैर किसी कन्फ्यूजन के मैं आपको समझा दूँ, ये मोटर आप चाहे आधे के पंप के लिए भी क्यों ना ले रहे हो, ये बहुत छोटा पंप है, मेरा आधे का पंप है, कम से कम ये आपको 5,500-6 हज़ार रुपये की मिलेगी, तो ही वो मोटर थोड़ी बहुत जेन्युइन होगी। लेकिन अगर आपको ऐसी मोटर 2,000 में या 3,000 या 4,000 रुपये में ऐसी मोटर मिल जाती है, तो ये बात लिख लें कि वो अच्छी मोटर नहीं होगी और वो आपको बाद में जो है वो आपको इशू दे सकती है और आपके पैसों और इन्वेस्टमेंट ज़ाया भी हो सकती है। लिहाजा ये बेंचमार्क है कि आपको 5 से 6 हज़ार या उससे ऊपर ही ये मोटर मिलेगी। उससे कम में अगर मिल रही है तो वो मोटर आपने नहीं लेनी है। मैं आपको ये तजर्बे से बात बता रहा हूँ, मैं मोटर ले चुका हूँ, लो क्वालिटी की कम पैसों की मोटर्स मैं लगा चुका हूँ, वो नहीं चली, गर्म होकर ख़राब हो गई। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 साल
साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2 साल के बाद मैं ये वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। बिल्कुल बेहतरीन ये मोटर चल रही है, क्योंकि ये मैंने 2 साल पहले भी 6000 के आसपास की परचेज़ करी थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की, सबसे अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी जगह से परचेज़ करी थी। आप अपने इलाके में, अपने लोकल एरिया में अच्छी जगह से इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें मैंने इसको ख़रीदने के लिए आपको बता दी कि आपने बड़े साइज़ की मोटर लेनी है और अच्छी क्वालिटी की, अच्छी दुकान से और शॉपकीपर को बोल के अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेनी है। मोटर लेने के बाद बारी फ़ौरन आ जाती है इस मोटर को ड्राइव कैसे आप करेंगे। ये 12 वोल्ट डीसी की मोटर होती है, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट बैटरी से जोड़ दें तब भी ये चलना शुरू हो जाती है। ये ऐसी बैटरी से भी आपकी चल जाएगी और घंटों चलती रहेगी। ये यूजुअली 5-6 एम्पीयर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। साइज़ पे आप नहीं जाइएगा। अगर इससे पहले मैंने जो मोटर लगाई थी डीसी की थी, 12 वोल्ट डीसी की थी। इससे साइज़ में छोटी थी, वो 12-13 एम्पीयर से भी ज़्यादा कंज़्यूम कर रही थी। ये साइज़ में बड़ी है, ये कीमत में ज़्यादा महंगी है, मगर ये सिर्फ 5 से 6 एम्पीयर ले रही होती है। तो सिर्फ आम कंज्यूमर के लिए एक निशानी है कि आपने बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ दुकानदार से कहकर लेनी है और देखने में भी साफ़ सुथरी और अच्छी हो तो वो आपने ले लेनी है। इसको चलाने के लिए 12 वोल्ट डीसी की, क्योंकि ये मोटर है, ये डायरेक्ट 12 वोल्ट से आप बैटरी से जोड़ें तो ये चल जाएगी। अब अगर आपको इसको बिजली पर रन करना है तो आपको एक अदद पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको पावर सप्लाई मैं मुकम्मल दिखा रहा हूँ जो मैंने इसके साथ लगाई हुई है। 2 साल से ऊपर हो गए हैं, ₹1 का काम इसमें नहीं आया, ₹1 का काम अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ना मोटर में आया ना पावर सप्लाई में आया, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने बेहतरीन क्वालिटी की लगाई थी। डीसी अप्लायंसेस के अंदर आप एक बात लिख लें कि आपने अच्छी क्वालिटी का काम करना है। और आसान अल्फाज में अगर किसी को समझना है कि अच्छी क्वालिटी की मोटर, आप ये समझ लें कि ये इंडस करोला की पावर स्टीयरिंग की मोटर है। इंडस करोला की मोटर बहुत ही अच्छी मानी जाती है और वो बहुत ही पायदार भी होती है। तो अगर आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप इजीली किसी को बताना चाहें कि इंडस करोला की अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसके बाद फिर इसमें लैंड क्रूज़र वगैरह की भी आती हैं, इसमें हाई एस की मोटर्स भी आती हैं, बड़ी हैवी गाड़ियों की मोटर्स भी आती हैं। मगर नॉर्मल जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, यानी कि 1 और आधे के पंप के लिए ये मोटर बहुत है जो कि इंडस करोला की होती है। ये आधे में भी लग जाती है और 1 के पंप में भी लग सकती है ईज़िली। पावर सप्लाई की अगर हम बात कर लें तो ये भी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है और इसमें आप एक बात नोट कर लें, ये 52 एम्पीयर की पावर सप्लाई है, आप देख रहे हैं। डेल की है ओरिजिनल, 12 वोल्ट 52 एम्पीयर। सप्लाई ज़्यादा घिसी-पिटी हुई ना हो, अच्छी क्वालिटी की हो। ये 2 साल मेरे पास चलने के बाद अभी ऐसी हुई है, जब ये मैंने ख़रीदी थी बिल्कुल चमकती हुई थी, बिल्कुल 0 मीटर थी, कोई ऑल्ट्रेशन कुछ नहीं हुई हुई थी इसके अंदर। बिल्कुल प्रॉपर ये आप साफ़-सुथरी लेके अच्छी जगह से देख के लें। तो ये पावर सप्लाई आपको एक लेनी है, कम से कम 50 एम्पीयर की आप ज़रूर लें पावर सप्लाई, उससे कम आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई आपको कम पैसों में 20 एम्पीयर, 25 एम्पीयर, 30 एम्पीयर की पावर सप्लाई देता है तो वो आपने नहीं लेनी, क्योंकि ये कंटीन्यूअस लोड के ऊपर चलनी होती है। लिहाजा बेहतर है कि आप अच्छी क्वालिटी की 50 एम्पीयर की पावर सप्लाई ज़रूर लें। पहला हिस्सा वीडियो का मुकम्मल हो गया। मैंने इसकी सोर्सिंग और इसको ख़रीदने के जो बातें हैं अहम, वो आपको मैंने बता दी यहाँ पे, ठीक है। फ़ौरन इसके बाद आ जाते हैं, आपने मोटर ख़रीदने के बाद उसको अपने पंप में इंस्टॉल कर लेना है। किस तरीके से इंस्टॉल करना है मैंने बता दिया। पुरानी मोटर को आपने सिर्फ़ ये 4 नट बोल्ट खोल के उसको यहाँ से रिमूव कर देना है, बिल्कुल बिजली के तार वगैरह समेत, और कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। और ये जो इसका एंगल होता है, प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर मोटर रखी जाती है, इसके ऊपर आपने ये नई वाली मोटर रखे, वही 4 स्क्रू इसके ऊपर टाइट कर देने हैं, ठीक है जी। ये मोटर यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। कनेक्शन की जब बात आती है, कनेक्शन आपने किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। मोटर आपको इसी तरीके से मिलेगी जो आपको सामने नज़र आ रही है। ये मोटर आपको इस तरीके से मिलेगी, इसमें कनेक्शन नहीं होंगे, 2 तार छूटे हुए होंगे इस तरीके से, ठीक है। आपने जब मोटर फिट कर दी है और आप एक पावर सप्लाई ख़रीद चुके होंगे। पावर सप्लाई की 2 साइड्स होती हैं, एक 220 वोल्ट इनपुट की होती है, क्योंकि ये 220 वोल्ट करंट को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करती है। तो ये देखें कंप्यूटर लीड यहाँ लगी हुई नज़र आ रही है आपको, ये 220 वोल्ट की साइड है इसकी। दूसरी साइड से ये 12 वोल्ट डीसी देती है, यानी कि 12 वोल्ट डीसी वाली साइड इसकी ये है, ठीक है। तो ये तार आप देख सकते हैं, ये बहुत छोटा इसके साथ होगा सप्लाई के साथ। तो अगर मैं इसको यहीं पे लगा दूँ तो मुझे पावर सप्लाई या तो मोटर पे कहीं बांध देनी होगी ऊपर, या यहीं पे कहीं बांधनी होगी, जो कि रिस्की हो सकता है। क्यों रिस्की हो सकता है मैं आपको बता दूँ। ये वाली मोटर है डीसी मोटर, ये 100% वाटर प्रूफ होती है। ये वाटर प्रूफ मोटर होने की वजह से इसके अंदर पानी कोई असर नहीं करता इसके ऊपर पानी। लेकिन ये जो पावर सप्लाई है, इसके ऊपर पानी के छींटे पड़ना, पानी गिरना, ये इसको ख़राब कर सकता है। लिहाजा आपको इस पावर सप्लाई को ऊंचाई पे कहीं लगाना होता है ताकि ये पानी और नमी से महफूज रह सके। लिहाजा इसका जो तार होगा वो छोटा होगा पावर सप्लाई का, तो आपको एक जंपर ज़रूर लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं।
इसके बारे में बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ। 220 वोल्ट की साइड में आप कितना ही लंबा तार लगा दें, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है। आप 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर का तार लगा दें 220 वोल्ट की साइड पे, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन जो 12 वोल्ट डीसी की साइड है, बहुत अहम बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा लंबा तार नहीं लगाना और आपने कम से कम 110-76 का तार ज़रूर इसके ऊपर लगाना है, उससे पतला तार भी नहीं लगाना। आपने यहाँ पे हैवी मोटा तार लगाना है और बहुत लंबा नहीं लगाना है। ये मैंने जो लिया हुआ है ना, ये तकरीबन 2 फीट का है, 24 इंच का ये तार है, जो कि मेरे लिए बहुत है। सप्लाई को ऊपर करने के लिए तकरीबन 2-2.5 फीट ऊपर मोटर से सप्लाई दीवार के ऊपर आप लटका दें, कहीं भी रख दें पानी से बचा के उसको। ये पावर सप्लाई की मुकम्मल सेटिंग मैंने यहाँ पे आपको बता दी। मोटर माउंट यहाँ पे हो गई, पावर सप्लाई की सेटिंग बता दी कि डीसी की साइड पे मोटा तार यूज़ करना है और कम डिस्टेंस का तार यूज़ करना है। मैक्सिमम भी हुआ 1 मीटर लगाएंगा, उससे बड़ा नहीं लगाएंगा। अगर आपने बड़ा तार लगाया तो डीसी में एम्पेयर ज़्यादा गुजरते हैं, इस तार में से 6 से 7 एम्पेयर गुजरेंगे मुसलसल, ये पिघल के ख़राब हो जाएगा, आपकी मोटर भी गर्म होगी और इसको प्रॉपर करंट भी नहीं मिलेगा और आपका तार पिघल के जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लिहाजा आपने तार हमेशा छोटा लगाना है, मैक्सिमम अगर है तो 1 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं, वरना आप जो है वो फिट के अंदर लगाएं, 2 फीट, 2.5 फीट या 1.5 फीट, इस तरीके से। अब आ जाती है मोटर की स्पेसिफिकेशन। पहले मैंने आपको इसको ख़रीदने का तरीका बता दिया, उसके बाद मैंने इसके कनेक्शन आपको बता दिए, फिटिंग करने का तरीका बता दिया कि यहाँ पे आपने इसको फिट करना है और उसके बाद आपने कनेक्शन कैसे करना है कि 12 वोल्ट की साइड में 12 वोल्ट के कनेक्शन और बिजली की साइड पे बिजली के कनेक्शन। डीसी के बारे में मुकम्मल गाइडेंस चैनल पे मौजूद है। प्लस माइनस का लाजमी आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर आप देखें, ये येलो वाला प्लस होगा तो ब्लैक वाला माइनस होगा, लाजमी, ठीक है जी। यहाँ पे आपने प्लस माइनस का ख्याल करते हुए देखें, येलो के अंदर मैंने रेड तार लगाया है और ब्लैक के अंदर मैंने ब्लैक ही लगाया है, और यहाँ पे रेड वाले के अंदर रेड वाला लगाऊंगा और ब्लैक वाले के अंदर ब्लैक वाला लगाऊंगा। कनेक्शन करने के लिए ये कनेक्शन स्ट्रिप आप यूज़ कर सकते हैं। ये कितने, कौन सी आपने लेनी है, ये 60 एम्पियर, 60 एम्पियर की कनेक्शन स्ट्रिप है। आप यहाँ पे 100 एम्पियर की भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी मोटी यूज़ करेंगे उतना फ़ायदेमंद है। अभी तक हम सिर्फ मोटर की फिटिंग, कनेक्शन और उसकी परचेजिंग को कवर हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखें कौन से ऐसे पंप हैं जिसके अंदर ये मोटर लग के आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा करती है। आमतौर से इन पंपों की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है बुश वाला पंप और एक होता है बेयरिंग वाला पंप। बेयरिंग और बुश वाले पंप में क्या फ़र्क होता है, ये जो फ्लाई व्हील होता है इसका, ये बड़ा वाला, ये जिसके अंदर घूम रहा है, शाफ्ट लगी हुई है, वो बेयरिंग के ऊपर घूम रही है या बुश के ऊपर घूम रही है, ये इन दोनों का फ़र्क होता है। तो जो बेयरिंग वाले पंप होते हैं उसमें ये ईज़िली घूम जाता है, बहुत ईज़िली घूम जाता है, और जो बुश वाले पंप होते हैं उसमें इसको ताकत लगानी पड़ती है। एक बात याद रखेंगा, आपके पूरे पिस्टन पंप, पूरे मोटर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपकी जो है इसको जाम करे, यानी कि आपके जो घूमने की सलाहियत है उसको डिस्टर्ब करे। तो अगर आपके पास बुश वाला पंप है तो अगर मुमकिन हो सके तो आप बेयरिंग वाला ख़रीद लें, लेकिन अगर नहीं ख़रीद सकते तो कोई बात नहीं, ये वाला जो मोटर है आपके बुश वाले पंप को भी चला देती है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा जाम ना हुआ हो, पंप ख़राब ना हुआ हो। बहुत सारे लोगों के पंप ख़राब होते हैं, ये फ्लाई व्हील जाम चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जाम चल रहे होते हैं, मगर क्योंकि पुरानी मोटरें इंडक्शन की थी, वो 700-800 वाट, 1000 वाट खींच के घुमाती रहती थी उसको, बिजली के बिल आपके बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, लोग उसको कंसिडर नहीं करते थे। मगर BLDC मोटर में आपने हर उस चीज़ को अवॉइड करना है जो रेजिस्टेंस पैदा करे आपके पंप के अंदर, चाहे वो ये व्हील जाम हो रहा हो, चाहे आपकी मोटर सही से अलाइन ना हुई हुई हो, टेढ़ी मेढ़ी आप लगाएं, ऐसा नहीं करना। आपने सीधी मोटर लगानी है, इसकी सीध में लगानी है ताकि जो आपकी बेल्ट है वो प्रॉपर चले। अब मैं आपको बेल्ट लगा कर दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये बेल्ट मैंने इसके अंदर लगा दी। तीसरी अहम चीज़ ये, आपकी बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है चाल होनी चाहिए। डीसी मोटर को आपने बहुत ज़्यादा, इसमें कनेक्शन होता है ऊपर नीचे करने का, आप इसको टाइट और लूज़ कर सकते हैं, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। जब बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो भी इसमें रेजिस्टेंस बढ़ती है इस मोटर के अंदर, तो आपने डीसी के अंदर ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़े, वरना आपकी मोटर कुछ नहीं, एम्पेयर ज़्यादा लेना शुरू कर देगी, बिजली ज़्यादा खाना शुरू कर देगी। इस कंडीशन में मैं आपको ये चला कर दिखा रहा हूँ। पावर सप्लाई का मैं प्लग लगा रहा हूँ, आपके सामने है, ये देखें, इसका मैं प्लग लगा के आपको इसको चला कर दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये मोटर रन करती है। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें, अभी आपके सामने है कि ये मोटर प्रॉपर्ली काम कर रही है। ये आप देख सकते हैं, कोई करंट वगैरह इसके अंदर आपको नहीं लगता है। ये आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ भी प्रॉपर आ रही है मोटर की, और अच्छी स्पीड के साथ ये घूम रही है। इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, प्रॉपर ये इस वक्त काम कर रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं इसको अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने।
ये आप देख सकते हैं कितने एम्पेयर ये ले रही है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी दोबारा चला के मोटर को। ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को गाइड कर दी। अब आ जाते हैं बहुत अहम बातें डिस्कस करने के तरफ। ये मोटर आपको इतनी ज़्यादा बिजली की बचत करके देगी कि आपकी सोच है। जो मोटर मैंने इस पे से उतारी है वो आधे की मोटर थी 220 वोल्ट वाली, और वो 600-700 वाट कंज्यूम करती है मुसलसल। ये मोटर 500 वाट नहीं, 400 वाट नहीं, 300 नहीं, 200 वाट नहीं, 150 वाट नहीं, 100 वाट नहीं, ये सिर्फ 50 से 60 वाट के ऊपर चलती है। ये जो अभी चल रही थी ये 50 से 60 वाट सिर्फ ले रही होती है। आप अंदाज़ा करें कहाँ 700-800 वाट और कहाँ 50 से 60 वाट या 70 वाट मैक्सिमम आप लिख रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आपने इसको दे दी, बहुत ज़्यादा मोटर पर लोड भी आ गया, तो 70, 80, 90 वाट मैक्सिमम ले लें, 100 वाट कहाँ। वैसे ये मेरी 50 से 60 वाट के ऊपर, 55-60 वाट के ऊपर ये मेरी चलती है, और जो मैंने उतारी है वो 700 से 800 वाट कंज्यूम करती थी। यानी वो जो 700 से 800 वाट कंज्यूम कर रही थी वो 2 घंटे चलती थी तो 1.5 यूनिट गिरा देती थी, 4 घंटे चलती थी तो 3 यूनिट गिरा देती थी एक दिन में। अब आप अंदाज़ा करें, हर दिन अगर मैंने 4 घंटे ये मोटर चलाई तो एक दिन में 3 यूनिट गिराए, तो 10 दिन में 30 यूनिट गिरा दिए। तो महीने के 90-95 यूनिट सिर्फ एक मोटर सिर्फ 4 घंटे अगर चल रही है डेली तो उड़ा देती थी पुरानी मोटर। लेकिन ये चलती है 50 वाट के ऊपर। अब आप अंदाज़ा करें इस मोटर को, अगर मैं 50 वाट ये ले रही है ना, अगर मैं इसको 10 घंटे भी चलाऊँगा ना तब भी 1 यूनिट नहीं खाएगी ये 20 घंटे जब चल जाएगी, 20 आवर्स चलने के बाद 20 घंटे मुसलसल चलेगी तो 1 यूनिट गिराएगी ये। अब आप अंदाज़ा कर लें कितना फ़र्क है। वो 4 घंटे चल के 1 यूनिट गिरा रही थी, ये 20 घंटे चलेगी तब 1 यूनिट आपका मीटर का गिराएगी। इससे होगा क्या, अगर आपके घर में सोलर सिस्टम नहीं लगा हुआ तो ये आपको बेइंतहा फ़ायदा करेगी, आपके बिजली के बिलों को ज़मीन पे लेकर आ जाएगी। हज़ारों रुपए के बिजली के बिल आपके कंट्रोल नहीं हो रहे, ये सिर्फ मोटर आप अपग्रेड करेंगे तो आपके बिजली के बिल इंशाल्लाह ज़मीन पर आएँगे। इसके अलावा अगर आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो सोलर सिस्टम अगर आप 5 किलोवाट का अगर आपको कोई कह के चले जाता है कि आप अपने घर में लगा लें, तो अगर आपने ये इसको कहते हैं लोड ऑप्टिमाइज़ करना, अगर आप अपने घर की चीज़ों का अपग्रेड कर लेंगे। अब वो देखें 700-800 वाट की मोटर मैंने उतार दी और 50 वाट की मोटर इस पे लगा दी, 2 साल से कामयाबी से चल रही है। अब अगर मुझे कोई कहता है कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगता है पुरानी मोटर पे, तो अब कितना लगेगा? 2.5 किलोवाट लगेगा, यानी कि 2.5 किलोवाट में मेरा काम हो जाएगा। पहले मैं 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाता सोलर के लिए, अब मैं 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाऊंगा। कहने का मकसद ये नहीं है, इन्वेस्टमेंट जो आपकी बच रही है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बच रही है, तो आप कोशिश करें कि उसकी आप अपना बैटरी बैंक बढ़ा दें, यानी आप अपना मीटर से ज़्यादा ताल्लुक़ ख़त्म करें। लोग क्या करते हैं कि हैवी अप्लायंसेस अपने घर में लगाते हैं, उसके लिए भी 5 किलोवाट, 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम अपने घरों में लगाते हैं। बैकअप उनको मिल ही नहीं पाता क्योंकि ये सब हैवी लोड में काउंट होता है। अब आप कंसीडर करेंगे 800-1000 वाट की मोटर उतार के मैंने 50 वाट की लगा दी, तो अब ये हैवी लोड से निकल के किस में आ गया? ये लाइट लोड के अंदर अब आ गई है। तो इसको मैं बेफ़िक्र होके बैटरी के ऊपर भी इन्वर्टर पे चला सकता हूँ। तो मैं अगर मैं 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाता तो अब मेरा 2.5 किलोवाट के इन्वर्टर में भी काम हो जाएगा। पैसे जो पीछे मेरी इन्वेस्टमेंट बचेगी सोलर की, वो मैं बैटरी में लगा सकता हूँ, यानी कि मैं अपनी बैटरी को डबल कर सकता हूँ। अगर मैंने 5 किलोवाट की बैटरी लगाई थी तो अब मेरे पैसे बच रहे हैं क्योंकि मेरी सोलर की साइजिंग कम हो गई, मैंने अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर लिया। तो मैं 5 किलोवाट की जगह अब 10 किलोवाट का बैटरी बैंक लगा लूँ, मैं पैसे वहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, तो वो मुझे कितना ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो सोलर साइजिंग में भी आपको ये चीज़ें बहुत बेनिफिट करेंगी, आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर आपने अभी तक अपनी मोटर को चेंज नहीं किया है तो पहली फुर्सत में कर लें। मैंने तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको बता दी हैं, कितना आपको बिजली के बिलों में फ़ायदा करेगी। सोलर सिस्टम आप लगा रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा करेगी, आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बैटरी को ये खाएगी नहीं, उसके साइकिल कम यूज़ कराएगी। 1000 वाट की मोटर आपकी बैटरी को रैपिडली चार्ज और डिस्चार्ज स्टेट में लेके जाती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरीज़ ख़राब हो जाती हैं। चाहे पानी वाली लगाएँ, चाहे आप जो है वो लिथियम बैटरीज़ लगाएँ, दोनों सूरतों में ये आपके सोलर सिस्टम को ताकतवर बनाएगी, उसकी लाइफ बढ़ाएगी, सोलर सिस्टम की इन्वेस्टमेंट कम करेगी। 5-10 किलोवाट की जगह आपको आधी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। इसके साथ और बहुत सारी घर की चीज़ें जो जब आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये आपको आम तौर से इंस्टॉलर्स वगैरह नहीं बताते हैं, वो सिंपल आपके घर का लोड चला के ऑन करके आपको बता देते हैं कि भाई 10 किलोवाट लोड आपका आ रहा है, आप 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लें। या आपका घर का लोड 5 किलोवाट इस वक्त मीटर पे शो हो रहा है, आप जो है वो 8 किलोवाट का 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लें। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आप अपने लोड को कैसे कम करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, पहली फुर्सत में आप अपनी मोटर को चेंज करें और इसमें कोई ऐसी कॉस्ट भी नहीं आती। पुरानी मोटर जो थी मैंने उतार के 5-6 हज़ार रुपये की वो बेच दी थी, तो 6 हज़ार रुपये की ये मोटर लगाई थी, 2-3 हज़ार रुपये की पावर सप्लाई थी, तो इतना आप पे लोड भी नहीं आता। आप पुरानी मोटर बेच के ये रिप्लेस करेंगे, इंशाल्लाह बहुत कम पैसों में आपका काम हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। यहाँ पर मैं आपको इसके जल्दी से एम्पेयर भी दिखा दूँ डीसी के चला के इसको। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने ऑन कर दिया है। मीटर को हम जल्दी से डीसी एम्पेयर पे कर देंगे।
ये आप देख सकते हैं DC एम्पेयर पर करने के बाद मैं इसको, ये देखें 5 एम्पेयर खा रही है। मैं आपको लाइट जला के दिखा देता हूँ। 5.0 एम्पेयर, 4.9 एम्पेयर में इसको होल्ड कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें ये मोटर सिर्फ 4.9 एम्पेयर आपके खा रही है, आप देख सकते हैं, आपको अगर नज़र आ रहा है, यानी कि पूरे 5 एम्पेयर भी नहीं है और ये चल रही है। और ये कितने 12 वोल्ट पे चल रही है, तो 12 को ज़रा 5 से मल्टीप्लाई करें, कितने बने, 60 वॉट बने, जो कि मैं आपको कह रहा था, ठीक है जी। तो ये 50 से 60 वॉट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। पुरानी वाली मोटर 700-800 वॉट आपकी खा रही हैं। पहली फुर्सत में उनको उतार के चेंज कर लें, 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।